पूरे हुए हैं, तो उनकी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उनको हम थोड़ा सा दोहराएंगे, उसके बाद हम आगे का विषय अपना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम सबसे शुरू में आप लोग भी मेरे साथ खोल लें, जिनवाणी से ही हम देखते चलेंगे। सबसे पहले हमने अमृतचंद्र आचार्य द्वारा जो लिखे कलश थे, जो मंगलाचरण के रूप में 3 कलश लिखे थे, उनकी चर्चा अपन ने देखी थी। उन कलश में क्या बताया था, क्या किया था कि सबसे पहले तो नमस्कार किया था। भाई उन 3 कलशों में क्या किया कि नमस्कार किया, प्रतिज्ञा ली, किसे नमस्कार किया, क्या नमस्कार किया, एक बार इसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो चैतन्य स्वभाव है, जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, उसे नमस्कार किया था। आचार्य अमृतचंद्र ने सबसे पहले किसे नमस्कार किया? इस ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा को नमस्कार किया था। उसके अलग अलग विशेष गुण बताए थे। अब देखो वही है, मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे तो फिर वो कुछ अपना आज के दिन में भी रिवीजन भी नहीं हो पाएगा, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम देखेंगे, थोड़ा अपन ध्यान रखेंगे इसका, है ना। तो सबसे पहले तो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, भगवान आत्मा को उन्होंने नमस्कार किया था। फिर उसके बाद उन्होंने अनेकांत को नमस्कार किया। किसे? अनेकांतमयी जो वाणी है, जिनवाणी है, उसे नमस्कार किया। अनेकांत को क्यों किया नमस्कार? क्योंकि उसी के माध्यम से ही जो हमारा मोक्ष मार्ग है वो हमें मिल सकता है। एक जिनवाणी ही तो साधन है, और यदि जिनवाणी हम बिना अनेकांत के पढ़े तो उसका अर्थ नहीं समझ सकते। हम सच्चा जो स्वरूप है, सच्चा मोक्ष मार्ग है, वो समझ नहीं सकते। तो इसलिए दूसरे नंबर पर ये अनेकांतमयी जो जिनवाणी है, या कहो अनेकांत, सीधा अनेकांत को ही दूसरे कलश में नमस्कार किया था। फिर उसके बाद तीसरे कलश में प्रतिज्ञा ली कि मैं इस प्रवचन सार जो ग्रंथ है, इसकी टीका लिखता हूँ। और ये टीका कैसी है कि जो प्यासे भव्य हैं, जो इस जिनवाणी को सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए, उन प्यासे भव्यों के लिए अमृत के समान जिनवाणी है। और मैं इसकी यहाँ पर वृत्ति मतलब टीका यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ऐसी ऐसी सब कलश में चर्चा ली थी। फिर उन्होंने जो टीका लिखने की प्रतिज्ञा करी, उसके बाद आचार्य कुंद देव ने यहाँ पर इको चालू है इसमें माइक, एक बार यदि इको, हेलो, इको थोड़ा सा हो तो उसे बिल्कुल 0 ही कर दूँ, है ना। हाँ चलो, उसके बाद आवाज़ बंद हो गई, आवाज़ पूरी बंद हो गई। हेलो हेलो, एक बार हेलो हेलो, हाँ ठीक, चलो कोई नहीं, जो चालू है रहने दो। हाँ वो कोई बात नहीं, चल मैं बाद में देख लूँगा, मैं कर लूँगा। देख, आचार्य कुंद ने फिर गाथाएं लिखनी प्रारंभ करी। उसमें सबसे पहले किन्हें नमस्कार किया? आचार्य वर्धमान स्वामी को, मतलब महावीर भगवान को, जो अपने शासन नायक तीर्थंकर है, अरे जो अपने अंतिम जो तीर्थंकर हुए, उनको नमस्कार किया। उनके भी विशेषण बताए कि जो सबके द्वारा पूजित है, जिन्होंने अपने घाती कर्म मल को धो डाला है, ऐसे धर्म के कर्ता वर्धमान स्वामी को मैं नमस्कार करता हूँ। उसके बाद शेष सभी तीर्थंकर को नमस्कार करता हूँ, सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, फिर उनको नमस्कार करता हूँ, उन श्रमणों को नमस्कार करता हूँ जो पंचाचारों का पालन करते हैं, है ना, उनको नमस्कार। फिर उसके बाद कि हम उन अरहंतों को नमस्कार करते हैं जो आज भी विद्यमान हैं, ऐसे जो 20 विद्यमान तीर्थंकर है विदेह क्षेत्र के, उनको नमस्कार किया। और इन सबको अलग अलग भी नमस्कार किया और सबको साथ में भी नमस्कार किया, ठीक है।
फिर उसके बाद बोला कि हम वापस से अरिहंत को, सिद्ध को, आचार्य को, उपाध्याय को, साधु को, सबको नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं नमस्कार? जिससे कि हमें उनका जो ज्ञान दर्शन प्रधान आश्रम है उससे संयुक्त जो चारित्र है, साम्य भाव है, वह हमें प्राप्त हो। उस साम्य भाव की प्राप्ति के लिए हम इन्हें नमस्कार करते हैं। नमस्कार क्यों किया पंच परमेष्ठी को? कि वो साम्य भाव हमें प्राप्त हो, जिससे हमें निर्वाण की प्राप्ति हो, मोक्ष मार्ग में, मतलब मोक्ष मार्ग क्या, मोक्ष मिले, है ना, हमें मोक्ष मिले, इसलिए हम इन पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं। अब नमस्कार करने के कितने कितने कारण हम देखते हैं इस जगत में। भगवान भी छोड़ो, हम ये तो सच्चे देव हैं, इन्हें तो किसी भी अपेक्षा नमस्कार करो कुछ अंश में अच्छा हो गई। इनके अलावा हम देखें कि क्यों क्यों किसी किसी नमस्कार हम करते हैं, किन किन कारणों से किसी के सामने हम झुक जाते हैं। तो भैया हम अपने बारे में ही सोचेंगे, अरे हम इस कारण से हम झुकते थे, हम इस कारण से उनकी बलिहारी मानते थे। और यहाँ पर क्यों नमस्कार कर रहे हैं आचार्य कुंद कि हमें निर्वाण मिल जाए, हमें आपके जैसा साम्य भाव मिल जाए। और देखो निर्वाण भी रूखा रूखा नहीं मांगा, मतलब निर्वाण भी यूं कह नहीं दिया कि भैया हाँ हमें भी मोक्ष जाना है, हमें भी आप जैसा बनना है इसलिए नमस्कार, रूखा वैसे नहीं बोला। बिल्कुल आपके जैसे परिणाम हो, आपके जैसी हमारी भी परिणति हो, आप जैसा साम्य भाव, साम्य बल हमको मिले, इसलिए नमस्कार किया है। ऐसे कोई यूं नहीं किया नमस्कार। इनके नमस्कार में भी ऐसी विशेषता है कि उनमें आचार्यत्व दिखता है ना। तो ऐसे आचार्य कुंद की ये विशेष ये जिनवाणी है। फिर इसके बाद इन्होंने विषय प्रारंभ किया। विषय सबसे पहले क्या बताया कि भैया जो ये साम्य भाव जो बोल रहे हैं, जो चारित्र है, चारित्र से क्या मिलता है, चारित्र का क्या फल है। तो चारित्र का फल बताया कि भैया चारित्र से आपको मोक्ष मिल सकता है, ठीक है, और चारित्र से आपको इंद्र पद मिल सकते हैं, स्वर्गों के इंद्र आप बन सकते हो, नरकों के इंद्र मतलब असुर देवों के इंद्र आप बन सकते हो, और मनुष्यों के इंद्र आप बन सकते हो, और मोक्ष भी जा सकते हो। चारों ही फल आचार्य कुंद ने जता दिए। किससे? कि जो चारित्र सम्यक दर्शन और ज्ञान के साथ होगा। कैसा चारित्र? जो सम्यक दर्शन और ज्ञान के साथ सच्चा होगा, ऐसे चारित्र से ये फल मिलते हैं। अब भैया आचार्य अमृतचंद को लगा अरे इन्होंने लिख तो दिया, बात तो सही लिखी है, लेकिन कोई मूर्ख जन इसका गलत अर्थ कर ले, कोई सोचे कि अच्छा हम तो इंद्र बन जाएंगे इसलिए चारित्र बन। तो उन्होंने इस बात को जता दिया कि ये इंद्र आदि जो पद है, बंधन है, अच्छे नहीं है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है कि फल सुन के आपको लगे हाँ हाँ बहुत बढ़िया है। समझ में आया? जैसे खेती में हम बोले कि आपको भैया अनाज मिलेगा, आपको भूसी मिलेगी, तो आप सोच अरे भूसी मिलेगी, वाह वाह वाह। हाँ, जबकि भूसी बताने का अर्थ इतना सा था कि भैया भूसी भी आएगी, वो तुम्हारी अनाज के भाव नहीं बिकेगी, भूसी को तो अपने जानवरों के लिए अलग रख देना और अपना जो अनाज है उसे अलग करके बेच लेना, है ना। तो बताने का तो इतना सा अर्थ था कि चारित्र से सब मिलेगा, आप जो आप समझते हो वो सब मिलता है, बिल्कुल मिलता है चारित्र का ही फल, लेकिन वो अपने लायक नहीं है, वो अपने लायक नहीं है। वो तो देखो फल बताना था, सो बता दिया, है ना। अब इसी बात को जो आचार्य अमृतचंद्र ने पहले बताया, उस आचार्य कुंद भी बाद में खोलेंगे, लेकिन वो थोड़ा बाद में खोलेंगे। फिर देखो अगली गाथा आई कि भैया ये चारित्र है क्या। चारित्र से आपने हमें मोक्ष भी करा दिया, चारित्र से आपने इतने अच्छे अच्छे फल दिखा दिए, लेकिन है क्या चारित्र? तो चारित्र को बोला कि चारित्र ही धर्म है, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। अरे भैया धर्म तो हमें पता ही, तो धर्म समता भाव है। धर्म क्या है? समता। अब भैया हमें तो समता भाव भी नहीं पता,
तो समता भाव क्या है कि मोह क्षोभ से रहित जो परिणाम है उसको हम समता भाव कहते हैं। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम को समता भाव कहते हैं। अगर हम आपसे पूछे समता भाव किसे कहते हैं, मोह और क्षोभ से रहित आत्मा के परिणाम को समता भाव कहते हैं। और वही समता चारित्र, वो मतलब धर्म है, और वही धर्म चारित्र है। तो इसलिए चारित्र ही समता भाव है। मतलब देखो, इसका ना जब टीका पढ़ रहे थे ना, तब कुछ बातें मैं कहूँगा मुझसे मेरी गलती थी कि अधूरी रह गई थी। इसकी टीका का अर्थ मैं यहाँ पर अच्छे से आपको नहीं समझा पाया। जब मैंने पुनः पढ़ा तो मुझे बहुत इसका विशेष समझ में आया। देखो, जैसे एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ फटाफट। सबसे पहले बोला, ये अगर इसकी संस्कृत से पढ़ो ना, संस्कृत टीका, तो प्रश्न क्रमांक है 11, जो यहाँ ऊपर संस्कृत में टीका दिया। एक बार फटाफट से देख लो जल्दी से, क्योंकि समय भी ऐसा अपना दौड़ रहा है। देखो, स्वरूपे चरणम चारित्रम। चारित्र किसे बोला? स्वरूप में चरने को, अपने स्वरूप में आचरण करना, मतलब कि अपना जो वास्तविक जो अपना है, अपना मतलब कि जिसका हम स्वामित्व रखते हैं, जिसे हम वास्तव में मालिकाना रखते हैं, उत्ते में चरना, उसका नाम चारित्र है। भाई उससे हम बाहर भागेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कुछ भी। तो जितना अपना है उसी को अपना माने, उसी में ही जमे रमे, उसी में ही चले, तो उसका नाम तो चारित्र है। फिर उसके बाद बोला स्वस्वमय प्रवृत्ति रीतिरर्थम, कि इसका अपने में चरने का क्या मतलब है कि अपने स्व समय में प्रवृत्ति करना। स्व समय मतलब क्या होता है? स्व समय मतलब जो स्व वस्तु है। स्व समय मतलब जो अपना खुद का जो अंश है, जो हम खुद है, स्व समय, उसमें प्रवृत्ति करना, इसका नाम है स्वरूप में प्रवृत्ति करना, और इसका नाम चारित्र है। इसके बाद क्या होता है? तदेव वस्तु स्वभावत्वात् धर्मः। क्या बोला कि ये ही, तदेव इसलिए, ये ही क्या है कि वस्तु का स्वभाव होने से यही धर्म है। धर्म किसे बोलते हैं? किसी भी वस्तु का, वस्तु के स्वभाव को धर्म है ना। ये तो हमने सुना है, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। और हम जब अपने ही स्वरूप में चरेंगे तो वही तो अपना स्वभाव है। तो क्योंकि हम अपने ही स्वरूप में चरण कर रहे हैं, तो इसलिए वो ही तो हमारा धर्म होगा। देखो कितनी बढ़िया भाषा से इस बात को समझाया है कि अपने में चरना चारित्र है और वो ही हमारे वस्तु का स्वभाव है, इसलिए यही सच्चा धर्म है। अपने में चरना धर्म क्यों है? क्योंकि वो अपना स्वभाव है, इसलिए उसे बोला कि वह चारित्र ही धर्म है। इस बात को ऐसे समझाया यहाँ पर आचार्य देव। समझ में आया? कैसे समझ में आया कि नहीं? देखो वास्तव में पूछ रहा हूँ कि हम अपने स्वरूप में चरते हैं और वही तो अपना वास्तविक स्वभाव है। अपने वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। तो जो अपने चारित्र से, मतलब जो चारित्र करेगा, मतलब जो अपने स्वभाव में आचरण करेगा, जो अपने स्वरूप में चरेगा, चलेगा, रहेगा, वो अपने आप ही धर्म कर रहे हैं। वो वही सच्चा धर्म है, वही क्योंकि स्वभाव है। अब देखो धर्म की भी एक और बात बताइए, एक और परिभाषा कि शुद्ध चैतन्य प्रकाशनम इति अर्थम, कि वस्तु का स्वभाव अपना क्या है कि शुद्ध चैतन्य प्रकाशनम, अपने शुद्ध चैतन्य का प्रकाशन करना। प्रकाशन करना मतलब प्रकट होना। चलो इसका मतलब क्या है? शुद्ध चैतन्य प्रकाशनम इति अर्थम, जानना। देखो जानना भी, उसमें रमना भी, जमना, जो जो आपने बोला कि इन्होंने बोला प्रकट करना, उन्होंने बोल दिया जानना, सब बातें प्रकाशन में सब बातें आ गई। देखो शुद्ध चैतन्य कि अपनी जो आत्मा है अनादि से शुद्ध शुद्ध अवस्था में रम रही, किसी अपेक्षा देखो अशुद्ध है। ठीक है भाई, संसार में है, मोही है, रागी द्वेषी है, अपनी सर्व शक्तियां प्रकट नहीं है, इसलिए अशुद्ध कहीं।
और लेकिन स्वभाव से, शक्ति से तो बिल्कुल शुद्ध है ना। यदि सोने पर किट्ट कालिमा चढ़ जाए, नाली आदिक में, कीचड़ आदिक में गिर जाए, तो बताओ वो सोना कितना शुद्ध हो गया, कितना उसका हम वो जो टेस्टिंग करके निकालते, कितनी उसमें शुद्धि आ जाएगी कीचड़ में गिर। खुद में तो वह शुद्ध रहेगा ना। ऐसी आत्मा कि आत्मा तो अनादि से ही शुद्ध थी, आज भी शुद्ध है। वो तो उसमें ऐसी कीचड़ आ गई, किट्ट कालिमा उसमें भर गई मुंह की, कि उसे हम अशुद्ध कह देते हैं, है ना। तो ऐसे ये शुद्ध चैतन्य तो शुद्ध ही था, बस उसका प्रकाशन मात्र करना। देखो यहाँ ये नहीं बोला शुद्ध चैतन्यम क्रियते, इस तरह से नहीं बोला कि शुद्ध चैतन्य को शुद्ध किया, ये नहीं बोला। शुद्ध चैतन्य पहले से था, उसका मात्र प्रकाशन किया है, उसे मात्र सामने लाए हैं। इसका नाम है धर्म। अपने शुद्ध चैतन्य का प्रकाशन करना, इसका नाम धर्म है। उसके बाद देखो क्या बोला, तदेव च यथा अवस्थित आत्मगुणत्वात् साम्यम। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि जो ये बात बोली शुद्ध चैतन्य प्रकाशन, इसका नाम धर्म है। अब क्योंकि शुद्ध चैतन्य का प्रकाशन जो कर रहा है, जो हम कर रहे हैं, तो यही यथा अवस्थित आत्मगुण होने से साम्य है। देखो यहाँ पर भी बहुत विशेष बात है। साम्य को क्या बोला कि यथा अवस्थित आत्मगुण, कि आत्मा जैसी होनी चाहिए वैसी हो जाए, बस इसका नाम साम्य है। अपने आत्मा के गुण यथा अवस्थित हो जाए, जैसे, यथा मतलब जैसे, कि जैसे होने चाहिए थे बस वैसे हो जाए। हम कुछ ज्यादा थोड़ी मांग रहे हैं, हमने कोई बहुत भारी मांग थोड़ी कर दी है। भैया जैसा हमारा नुकसान हुआ है बस उसी की भरपाई हो जाए, हमें तो बहुत है। हम कोई थोड़ी और उसके नुकसान की भरपाई के लिए और दुगना ब्याज लगा के कुछ मांग रहे हैं। भैया जैसी आत्मा थी वैसी मात्र हो जाए, इस बात में बहुत दम है कि अपना स्वभाव जैसा था वैसा हो जाना बहुत भारी बात है, बहुत बड़ी बात है। सुन तो लिया पर ये होता तो नहीं होगा कैसे, मतलब होगा वो अपने समस्या तो होने की है, वो तो है। अब इस बात को देखिए, चलो इसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा, आप याद जरूर दिलाना। अब वरना उसमें हम खो जाएंगे। इसकी भी अपने में चर्चा है कि क्यों नहीं होता, कैसे हो, इसकी चर्चा करेंगे। देखो अभी तो इसे देखते हैं कि यथा अवस्थित आत्मगुण ही साम्य है। साम्य मतलब कि जैसा आत्मा होना चाहिए था बस वैसा हो जाए, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। हम कुछ नहीं मांग रहे हम जगत से कि जगत हमारे अधीन हो जाए, हम जगत को जान ले, हम जगत का सब कुछ कर ले, धर ले, हर ले, कुछ नहीं चाहिए। वह आत्मा जैसा होना चाहिए वैसा हो जाए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। यथा अवस्थित आत्मगुणत्वात् साम्यम, बहुत बहुत गहरी बात है। पता है जब इसे हिंदी में पढ़ो ना, यही यथा अवस्थित आत्मगुण होने से साम्य, तो वजन नहीं पड़ता। मतलब अर्थ तो देखो ट्रांसलेशन वही है, शब्दों का भाव वही है, भाव का अर्थ वही है, बिल्कुल ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन वजन नहीं पड़ता। जब इसे ऊपर से पढ़ा कि वो मतलब यथा अवस्थित आत्मगुण होने से क्या चीज, कि हम अपनी आत्मा के स्वरूप में रमे, हमने अपने स्व समय में प्रवृत्ति करी। जैसे देखो अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बातें। वस्तु स्वभाव की यही वस्तु का स्वभाव है, इसलिए वह धर्म है। शुद्ध चैतन्य को हमने प्रकाशित किया, ये है धर्म है। और ये सब यथा अवस्थित आत्मगुण है कि आत्मा ऐसी ही होनी चाहिए थी, और जिसकी ऐसी हो जाए उसके सच्चा सामने, इतनी सी बात ये सामने। अब देखो और आगे देखो, साम्यम तू दर्शन चारित्र मोहनीय उदया, दर्शन चारित्र मोहनीय उदयापादित समस्त मोह शोभ अभावात अत्यंत निर्विकारो जीवस्य परिणाम है। कि अब साम्य किसका नाम है? आपने तो वैसे बता दिया कि यही यथावस्थित होने से साम्य। खुद में साम्य क्या है कि वो यथावस्थित आत्मगुण कैसा होता है ये बता दे। क्या बोला कि दर्शन चारित्र मोहनीय,
कि दर्शन और चारित्र मोहिनी के उदय से जो इसके उदय से होने वाला जो समस्त मोह और क्षोभ है, दर्शन मोह से मोह होता है और चारित्र मोह से क्षोभ मतलब राग द्वेष होता है। तो जो इनके उदय से जो मोह और क्षोभ होता है उसके अभाव होने से अत्यंत निर्विकारो जीवस्य परिणामः, कि जो जीव का अत्यंत निर्विकार परिणाम है। समझ में आई बात? कि जैसे एल्युमिनियम की टेबल है, हम एक भारी हथौड़ा ले और इस पर चोट मारे, क्या होगा? टेबल या तो टूट जाएगी या मुड़ जाएगी, है ना? मतलब ये अभी जैसी है वैसी नहीं रहेगी। अच्छा, हथौड़ा इस पे पटका, अब हम इसे उठा ले हथौड़े को, तो फिर टेबल के वापस सही सीधी आ जाएगी, है ना? ऐसे लोहे का घन है, लोहे का घन समझते हो, जिस पर रखकर चीजों को पीटते हैं, सॉलिड लोहे, जो बिल्कुल लोहे का बड़ा घन ऐसे अलग सी शेप का होता है, आगे नोक निकली होती है, पीछे से ऐसे बहुत भारी घन होता है ना? अब हम उस पे हथौड़ा मारे खूब भारी, क्या होगा? कि ना तो वो बिगड़ेगा और जब हम हथौड़ा उठाएंगे तब भी ऐसा का ऐसे ही निकलता। तो आत्मा में अनादि से कितना ही मोह क्षोभ ने आतंक मचाया हो, कितने ही उस पर अपने हथौड़े फोड़े हो, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आत्मा तो क्या बोले यहाँ पर, इनके अभाव होने से अत्यंत निर्विकार है, कि अभी मोह और क्षोभ की आत्मा पर पिटाई चल रही। मोह और क्षोभ आत्मा पर बार बार हथौड़े पीट रहे, पटक रहे, और उसके वही पटकने से शोरगुल होता है, खूब उसमें से आवाजें आती है, चिंगारी निकलती है, बहुत चीजें होती है। तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि बेचारा ये घन है, कितना पिट रहा है, कितना दुखी है, कितना परेशान है। बस उन हथौड़ों के रुकने की देर है और वो घन ऐसे का ऐसे हमारी आंखों के आगे, है ना? तो ऐसे ही आत्मा है, बेचारा बस लग रहा है कि ठोकर खा रहा है, पिट रहा है, इधर उधर घूम रहा है, बस इन मोह क्षोभ के रुकने की देर है। बिल्कुल स्पष्ट निर्विकार आत्मा आपके सामने। समझ में आई बात? बिल्कुल। बहुत इसकी देखो, क्योंकि बहुत विशेष गाथा थी, मेरा दिल नहीं माना, मुझे लगा एक बार ये मुझे पढ़ानी चाहिए, इसलिए मैंने वापस से टीका ली इसे। क्योंकि जब पढ़ाई थी, देखो उस समय के अनुसार मैंने जो भी पढ़ाई, मुझे ख्याल भी नहीं, मुझे लगा मुझे कुछ विशेष नया पता लगा है, इसलिए मैंने अभी वापस से एक बार छेड़ा विशेष। चलो अब एक बार अगली गाथा पे आ जाते हैं फटाफट। देखो अगली गाथा में क्या बताया, अब यहाँ पर एक बताया तथ्य, यही है ना? नहीं, एक रह गई। हाँ, देखो अगली गाथा में क्या बताया, हाँ वही बताया जो एक तथ्य बताया कि जो द्रव्य जिस काल में जिस परिणाम को करता है, मतलब जिस परिणति रूप होता है, वो वही परिणाम ही कहलाता है। ऐसा एक तथ्य पढ़ाया था। तो इससे बताया कि जिस समय आत्मा धर्म को करेगा तो उस समय आत्मा धर्म कहलाएगा। जिस समय यह जीव धर्म करेगा, कौन सा धर्म करेगा? रोज मंदिर जाना, रोज पूजन करना। 40 साल हो गए तो हाँ, वो तो भैया पता नहीं, 40 साल तो छोटी बताई आपने, जितनी उम्र है उसी हिसाब से तो अभी की बता रहे, क्या पता पूर्व में कब से करते हैं। तो अनंत काल हो गया। जब भी देव बने, बताओ कौन से देव ने अपनी अष्टानिका छोड़ी होगी? कभी कोई देव का आपने सुना कि वो अष्टानिका में नंदीश्वर द्वीप ना गए हो? बताओ आपने आज तक कितनी अष्टानिका छोड़ी भी होगी, तो नहीं तो वहाँ तो सम्यक दर्शन हो जाकर। अरे कहने की एक बात समझो कि देव जैसे जाते हैं, बताओ आपने आज तक कितने पर्व मनाए, कितने तीर्थ करे, सब करा, लेकिन जो धर्म यहाँ बताया है उस धर्म का सुना सोचा ही नहीं, है ना? जिस धर्म की यहाँ चर्चा है, किस धर्म की चर्चा है? साम्य भाव। साम्य भाव जो इतना निर्मल है, इतना शांत है। देखो यहाँ पर 4 बातों से बताया, 4 जो पिछली गाथा थी ना, 4-5 तथ्य वाक्य लिए कि अपने में चरना चारित्र है, वह वस्तु का स्वभाव होने से धर्म है, वही यथा अवस्थित आत्मगुण होने से साम्य है, और साम्य तो मोह क्षोभ से रहित आत्मा का निर्विकार परिणाम है। भैया इससे बड़ी बात और क्या बोले आत्मा के?
बिल्कुल अपने को बिल्कुल प्रत्यक्ष स्पष्ट आत्मा आत्मा रख के दे दिया। अब पता और चाहिए क्या? अब ये भी बता दिया कि भैया अगर तुम इसे करोगे तो तुम ही धर्म हो जाओगे, अन्य कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? चलो देखो अब आगे अगली गाथा भी देख लेते हैं। इस गाथा में इतना ही था, एक बस ये तथ्य बताना था कि जो द्रव्य जिस समय जो परिणाम करता है वो वही होता है। समझ में आया? आगे देखो, अगली 9वीं गाथा में बताया कि जीव के मात्र एक धर्म नहीं होता, धर्म के अलावा शुभ और अशुभ परिणाम भी होते हैं। क्योंकि धर्म तो शुद्धोपयोग है, तो लेकिन हर समय सबके शुद्धोपयोग तो नहीं है, सभी जीवों के नहीं, तो उसके अलावा शुभ और अशुभ परिणति भी होती है। और जिस समय जीव शुभ भाव करे तो वह जीव शुभ है, और जिस समय अशुभ भाव करे वह जीव अशुभ है। इतना सा इस 9वीं गाथा में बताया था और इसी का ही बस थोड़ा सा विस्तार किया था। उसके बाद अगली 10वीं गाथा में आए, यहाँ पर बताया कि जो किसी द्रव्य का जो परिणाम है, जो पर्याय है, वो उस द्रव्य के बिना नहीं हो सकती, वस्तु के बिना नहीं हो सकती। और वो जो वस्तु है वो उसके परिणाम के बिना नहीं हो सकता। जो द्रव्य है वह हर समय अस्तित्व वाला होगा, द्रव्य गुण पर्याय वाला होगा। फिर यहाँ पर हमने इसका भी खुलासा पढ़ा था कि यदि ख्याल, इसका भी हमने विस्तार खोला था कि द्रव्य परिणाम के बिना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव से परिणाम के बिना कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। यहाँ लिखा ना, क्योंकि वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा परिणाम से भिन्न देखने में नहीं आती। आप कोई भी द्रव्य उठाओ और उसे बताओ कि भैया इसका ये द्रव्य नहीं है, इसका क्षेत्र ये नहीं है, उसका काल ये नहीं है, भाव ये नहीं, चारों चीजें ही, जो चारों पक्ष है द्रव्य के, चारों ही प्रति द्रव्य में विद्यमान है। तो कोई भी द्रव्य बिना परिणाम के नहीं हो सकता। और कोई जो परिणाम है वो द्रव्य के बिना नहीं हो सकता। क्यों भाई? परिणाम होगा किसी चीज का ही तो होगा, परिणाम कोई हवा में थोड़ी हो जाएगा। कोई जो भाव है, जो परिणाम है, किसी चीज का ही तो होगा। कोई अवस्था है जो पर्याय है, बिना किसी द्रव्य के पर्याय क्या? निराधार है, कोई आश्रय नहीं, तो इसलिए वो भी नहीं हो सकती। तो यहाँ अंत में बताया था कि वस्तु तो हमेशा द्रव्य वाली, यहाँ पर देखो 3 बातें बोली थी। ऊर्ध्वता सामान्य रूप द्रव्य, सहभावी विशेष स्वभाव स्वरूप गुण, और क्रमभावी विशेष स्वरूप पर्याय। मतलब एक जो द्रव्य पूरा सामान्य रूप से, ऊर्ध्वता सामान्य बोला था, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। ऊर्ध्वता सामान्य रूपी द्रव्य, सामान्य मतलब जो सबको इकट्ठे ग्रहण करके चले, उसे सामान्य कहते हैं। फिर उसके बाद बोला सहभावी विशेष, कि साथ में रहने वाले अलग अलग गुण, और फिर क्रम भावी विशेष, की जो काल काल में आने वाली अलग अलग पर्याय। तो इन सब से सहित उत्पाद व द्रव्य रूपी अस्तित्व वाला यह द्रव्य है, इसलिए परिणाम स्वभावी ही है। द्रव्य निरंतर परिणाम वाला होता है, बिना परिणाम के कोई द्रव्य नहीं हो सकता। इससे और क्या बात हमें समझ में आती है कि द्रव्य को यहाँ पर परिणाम से अभिन्न बताया है। कैसा बताया है? अभिन्न, अभिन्न, अलग नहीं हो सकता, यहाँ पर ऐसा बताया। और अन्य ग्रंथों में जहाँ और विशेष निश्चय की बात है, वहाँ पर बोला कि द्रव्य तो गुण भेद से भिन्न है, पर्यायों के पार है, एक अखंड। यहाँ पर कह रहे कि निश्चय से ही कि द्रव्य पर्याय से अभिन्न है, अलग नहीं हो सकता। निश्चय की बात है ये कोई अन्य किसी ने की बात नहीं, व्यवहार से नहीं कह, ये भी निश्चय से ही इस कथन को कहा गया है। बिल्कुल 100% सत्य है क्या? कि द्रव्य पर्याय से भिन्न नहीं हो सकता। जहां बोला द्रव्य पर्याय के भेद से पार है, वहां पर पर्याय को उस पर्यायी में मिला दिया, एक में कर दिया, उसे तोड़ के अलग नहीं किया। और यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, उसी अपेक्षा से एक तरह से मानो क्या, कि यहाँ पर भी यही बताया कि जो पर्याय उसकी अलग अलग दिख रही है वो भी उसी द्रव्य की है, वो उससे भिन्न नहीं है, वो उससे अलग नहीं है। दोनों अपेक्षाएं अलग अलग हैं, दोनों को ही यथा योग्य समझना। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया। अब देखो अगली गाथा में बताया, क्या बताते हैं?
मैंने अभी बोला था कि खो जाएंगे उसमें, इसलिए छोड़ दे, चलो कोई नहीं। देखो देखो, उर्दुता सामान्य, उर्दू ये जब हम पढ़ते हैं प्रमाण के विषय, वहाँ पर इसकी चर्चा आती है कि जो विषय है, मतलब ज्ञान से जिन वस्तुओं को जानते हैं, तो वे वस्तुएं दो तरह की होती है, एक सामान्य, एक विशेष। ठीक है, सामान्य मतलब हम वस्तुओं को, देखो आपकी भाषा में बता रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी देखना था, वस्तुओं को हम इकट्ठा करके जाने, मतलब एकत्रित करके जाने, उनमें समानताएं ढूंढ के जाने, उन्हें एक जाने, इसका नाम है सामान्य। और विशेष का नाम है जो उन वस्तुओं को अलग अलग करके जाने, उसका नाम विशेष। ये सामान्य है, बोला जो देखो द्रव्यपना जो है, जो द्रव्यपना है वो खुद में ही एक सामान्य का सूचक है। कैसे कि हमने बोला जीव, अब भैया द्रव्य की अपेक्षा से हम सभी जीव, द्रव्य की अपेक्षा से जैसे उदाहरण दिया, हम सभी जीव है ना, तो हम सब सामान्य रूप से जीव है, लेकिन वो हमारा एक द्रव्यपना है, उस जीव का भी ये द्रव्यपना है, मतलब हम उस जीव पने से कभी अलग नहीं हो सकते। यहाँ तो मूल ये समझाना था कि द्रव्य गुण पर्याय हमेशा होंगे, तो इसलिए हम अगर आज जीव है तो हम अनंत काल तक जीव रहेंगे, ये समझाना। तो सामान्य रूप द्रव्य, इसका नाम है उर्दुता सामान्य रूप द्रव्य, कि जो जीवपना है वो हमेशा जीवपना रहेगा, है ना। फिर आगे देखो बताया था सहभावी विशेष। अब ये सहभावी विशेष क्या, कि जो विशेष मतलब जो अलग अलग पना है वो साथ में रहे। जैसे गुण, कि एक द्रव्य में अनंत गुण है, लेकिन सब गुण एक काल में हमेशा साथ रहेंगे ना। जैसे मेरा ज्ञान भी अभी विद्यमान है, दर्शन भी, चारित्र भी, जितने भी अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण है, सब है। तो सहभावी विशेष, कि सब अपने अपने में विशेष तो है, लेकिन सब है साथ। और जो पर्याय वे कैसे, क्रम भावी विशेष, कि वे साथ में नहीं है, वे क्रम से एक बार में एक ही आएंगे। जो पर्याय है एक बार में एक ही पर्याय होगी, फिर अगले बार जो आएगी पिछले वाली खत्म हो जाएगी, तो क्रम से अलग अलग है, क्रम से विशेष, तो इसका नाम। हाँ, कि जैसे सोना है, पहले सोने की बाली थी, उसका अंगूठी बन गई, कंगन बन गया, कड़ा बन गया, तो इसमें जो नई नई पर्याय आई, ये तो उसकी पर्याय नहीं आ गई, क्रम भावी हो गया अलग अलग। फिर लेकिन जो उसमें जो पीलापन था, उसका जो ठोसपन था, उसका जो स्वर्णपन था, वो हमेशा रहा, तो वो उसका गुण हो गया। और वो एक द्रव्य सोना खुद में सोना है, तो उसका द्रव्यपन हो गया। उदाहरण है, उदाहरण की तरह समझना, है ना। तो ऐसे यहाँ पर प्रत्येक द्रव्य में हम लगा सकते। देखो अब अगली गाथा फटाफट देखते हैं। अगली गाथा में आया था, एक सेकंड, हाँ देखो यहाँ अगली गाथा में बता रहे थे, ये धर्म रूप परिणति आत्मा यदि शुद्धोपयोग से युक्त हो तो मोक्ष सुख को प्राप्त करता है, और यदि शुभोपयोग से युक्त हो तो स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। जो छठी गाथा में जो फल बताए थे, चारित्र के फल क्या क्या बताए थे छठवीं गाथा में, कि मोक्ष मिलेगा और उसके साथ साथ इंद्र पद भी मिल जाएंगे आगे सर, हाँ वो सब भेद बताए थे। तो यहाँ पर उसी बात को आचार्य देव जता रहे हैं कि यदि उस धर्म रूप परिणति आत्मा, कि अब आत्मा धर्म तो कर रहे, आत्मा धर्म परिणति वाला तो हो गया, आत्मा ने अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त तो मान लो कर ली, लेकिन यदि उसके साथ शुद्धोपयोग चलता रहेगा तो मोक्ष हो जाएगा। और यदि ये प्राप्त करने के बाद भी शुभ में ही लगा रह जाएगा तो फिर उसे स्वर्ग प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। ये बात भी आचार्य कुंद ने यहाँ पर गाथा में स्पष्ट कर दी। अब आप पूछोगे कि भैया धर्म तो प्राप्त हो गया, तो फिर ये क्यों कह रहे कि स्वर्ग मिलेगा। तो यहाँ पर ये बताया है कि धर्म परिणति, परिणति उसका नाम है, मतलब जिसकी बहुलता हो। कि जैसे उदाहरण लिया मुनिराज का, कि मुनिराज की धर्म परिणति मूल है, मतलब उनके शुभ भाव भी होते हैं, है ना। किसी किसी के कदाचित अपवाद में अशुभ भाव भी आते हैं मुनिराजों के, सुने हमने कहानी, है ना। लेकिन मुनिराजों के प्राय करके हम हमेशा क्या कहेंगे, शुद्धोपयोगी। मुनिराज कैसे होते हैं, जो मुख्य पने तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही अग्न रहते हैं, समझ में है ना। तो जैसे मुनिराज को हमेशा शुद्धोपयोगी ही कहते हैं, लेकिन यदि उनका समय शुद्धोपयोग में पूर्ण रूप से ना रहे, शुभोपयोग में भी लगे,
तो उन्हें स्वर्ग मिलेगा। और यदि उनका शुद्धोपयोग में ही मतलब शुद्ध परिणति ही उनकी पूरी प्रकट हो जाए तो उन्हें मोक्ष हो जाए। यहाँ पर आचार्य कुंद ने बताया है। लेकिन कैसे भी हो, देखो ये बात समझना कि चाहे मोक्ष मिले चाहे स्वर्ग मिले, वो जब मुनिराज थे तब तो उनकी धर्म परिणति ही कहलाएगी। धर्म परिणति मतलब वो बताया था ना कि जो परिणाम करते हैं वह जीव वही होता है ना। तो वो धर्मात्मा थे, वो वास्तविक धर्म को धारण किए हुए थे, अपने स्वभाव को प्राप्त किए हुए थे, है ना। तो इसलिए धर्म परिणति तो है। लेकिन अब जैसे भविष्य में परिणाम होंगे वैसा हो जाएगा। मोक्ष के योग्य परिणाम होंगे मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष के योग्य नहीं होंगे तो स्वर्ग हो जाएगा। और कदाचित बिल्कुल ही अशुभ परिणाम हुए तो उस अनुसार गति भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। धर्म परिणति का वो छूट गई वैसे हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर इस बात को भी स्पष्ट कर दिया। अब देखो अंतिम इस अधिकार की गाथा, इसमें क्या बताया अंतिम गाथा में? अशुभ उपयोग का फल बताया है कि अशुभ उपयोग करने से कैसा कैसा फल मिलता है। पिछली गाथा में तो देखो ये समझा दे जो अभी पढ़ी कि शुद्धोपयोग से मोक्ष मिलेगा, शुभोपयोग से स्वर्ग मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए? तो मोक्ष चाहिए। तो इसलिए शुभोपयोग है ऐसा बोला, परंतु फिर एक परंतु लगाकर अगली गाथा प्रारंभ करी। क्या कि अशुभ उपयोग में तो आत्मा पुनर्तिर्यंच नारकी होकर हजारों दुख से पीड़ित संसार में सदा ही परिभ्रमण करता रहता है। फिर यहाँ देखो अंत में सबको खोल के सब करके बोला कि अशुभ उपयोग में लेश मात्र भी चारित्र ना होने से वह अत्यंत ही है। तो मुझे यहाँ पर समझाने का जो एक भाव था कि पुनर् मतलब आप समझ लो कि मतलब किन्नर मान लो, स्त्री पुरुष से अलग पुनर् वैसे भी ले सकते हैं। और उसके अलावा जो नपुंसक जो और कुभोग भूमि वाले, वैसे इसका मुझे पूछना पड़ेगा कि कुभोग भूमि में भी तो पुण्य के उदय से जाते तो भोग भूमि। चलो एक बार करेंगे इसकी चर्चा, देखेंगे। हाँ हाँ, है तो मनुष्य संबंधित ही है। वो मनुष्य लिख रखा है, पंचम काल में मनुष्य हम लोग तो पुण्य के उदय से लेकिन पंचम काल में। चलो ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चलो इसका काल हाँ चलो ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। छठे काल में भी जो मनुष्य होंगे वो पुण्य की वजह से ही होंगे, 5 गतियों की अपेक्षा देखें। हाँ पर वैसे वो पाप, चलो ठीक है, वो अशुभ का ही वो फल। ठीक है चलो ठीक है, ठीक है, इसकी कोई बात नहीं, चर्चा कर लेंगे इसमें। जो सबको पता लग गया, आप दोनों ने कर ली चर्चा, हमें तो पता नहीं। वो पूरी नहीं हुई, अभी हमें करनी है पूरी चर्चा, इसलिए नहीं बताएंगे। जब हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा तब बताएंगे, जब आपको बुलाएंगे। यहाँ पर देखो इसमें बात मुझे जो समझानी थी, ये थोड़ी सी चर्चा हमारे वहाँ स्वाध्याय में उठी थी कि हमने यहाँ पर बोल दिया कि भैया शुभ तो है और शुद्ध परिणति करनी चाहिए, लेकिन अपनी अभी वर्तमान की परिणति कैसी है इसकी चर्चा हमें हर जगह ज़रूरी है। अपने घरों में अपना कैसा बर्ताव है, अपना जो स्वभाव है कहाँ दौड़ता है, हमें अपने में विचार करना चाहिए। किसी पर देखो उंगली नहीं उठाई जाती, सबको अपना अपना। मैं अपने को कह रहा हूँ, आप अपने को कहो। हमारा सबसे पहले हम किसे छोड़ते हैं कुछ भी काम अड़ने पर? हम सबसे पहले ही कुछ कार्य हुआ तो सबसे ज़्यादा हर्ष हम किस चीज़ में मानते हैं? किसी की धर्म की वृद्धि में या किसी की संसार की वृद्धि? हम हर्ष किस में मानते हैं? संसार वृद्धि। किसी के शादी ब्याह होने पर ज़्यादा खुशी होती है या किसी पंच कल्याणक होने पर ज़्यादा खुशी? पंच कल्याण। देखो आपको पंच कल्याणक में खुशी है तो बहुत बढ़िया, आप तारीफ के लायक हो। लेकिन यदि नहीं होती तो अपने मन में मान समझ लें। देखो बात समझाने वाली है ही। हम कहते हैं शुभ है बिल्कुल है, लेकिन यदि आप शुद्ध परिणति को धारण किए हुए हो तो ये नहीं, क्योंकि अशुभ को शुभ को छोड़कर तो भैया हमारी बुद्धि अशुभ में दौड़ेगी। और अशुभ को देखो क्या लिखा, अशुभ को अच्छा बताया गया
अशुभ उपयोग में लेश मात्र भी चारित्र न होने से वह अत्यंत हेय है। अत्यंत कि हे इस कदर है कि भैया ऐसा छोड़ो कि इसे करने का मन ना करे। अत्यंत हे है भैया। हम शुभ तो हे है, इस बात को तो हम पकड़ लेते हैं। देखो मैं सच सच बताऊंगा एक बात, मैं 4th या 5th क्लास में था, बहुत छोटा था मैं, ज़्यादा अकल नहीं थी। तो भाई ऐसी पाठशाला में पढ़ के आया कि शुभ परिणाम भी, मतलब जो शुभ होता है वो भी छोड़ने योग्य, हमें तो अपनी आत्मा में लीन होना चाहिए। ठीक है, मैं सुबह उठा, नहा धोके टीवी देखने बैठ गया, छोटा था मैं, टीवी देखने ना। मम्मी ने कहा मंदिर कौन जाए? मैं मम्मी कि मंदिर जाना क्या होता है, शुभ भाव होता है? कि हाँ। मैं शुभ भाव तो ये होता है। मम्मी मारा गया, जा मंदिर चल, नाश्ता नहीं मिलेगा। नहीं, मैं कोई नहीं, चले गया। फिर मैंने आगे पूछा, भाई मम्मी जब एक बात बताओ, आपने मुझे मारा कोई नहीं, पर मारा क्यों जब वो हे था? हम कल पढ़ के आए हैं, ये तो गलत बात है। तो मम्मी ने बताया, बेटा अभी तुम शुद्ध परिणाम कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे, हमें पता ही नहीं क्या हो। तो जब नहीं कर रहे तो यही ठीक है, करो ना, ये क्यों छोड़ रहे हो? कि देखो अधूरे ज्ञान की क्या सजा कि भैया हमने सुन लिया शुभ है, बहुत बढ़िया बात है, तो क्या, चलो जी दुकान। हमने सुन लिया शुभ है, अरे प्रवचन कौन सुने, चलो जी अपना काम देखते। हाँ जी, उनकी शादी में जाना है, आज छोड़ मान करेंगे ना जाते, बात समझ में आई? अपनी परिणति की संभाल हमें खुद करनी पड़ेगी भैया, कोई आके नहीं संभालेगा। कोई आपको मेरी मम्मी की तरह नहीं मारेगा कि चल मंदिर, कोई नहीं मारेगा आके, आपको खुद ही अपने आप को संभालना पड़ेगा। हम कह दिया, देखो कहा, हम इसे आप फिर से पूछेंगे कि भैया शुभ हे होता है, हम फिर से बोलेंगे हाँ होता है, शुभ हे है, लेकिन उससे पहले शुद्ध परिणति धारण करो, तब कहना हे, तब कहना हे है। अगर तुमसे शुद्ध परिणति नहीं हो रही तो इसी का अवलंबन लो। ये एक बहुत सुंदर एक छोटा सा अंश लिया, उसमें बालबोध भाग 3 अष्टमूल गुण वाला पाठ है, श्रावक के अष्टमूल गुण। वहां पर अंत में जैसे अष्टमूल गुण में देखो कितनी मोटी मोटी चीजें छोड़ने को बताइए कि मद्य, मांस, मधु इन्हें छोड़ो, और 5 उदंबर फल। मतलब इतनी मोटी मोटी चीज है ये। जैन तो छोड़ो, हिंदू भी कितने होंगे जो नहीं खाते, सात्विक भोजन करने वाले बहुत लोग नहीं खाते। वहां पर भी एक सवाल उठाया छात्र ने कि गुरुजी हमें तो आपने बताया था कि आत्मज्ञान के बिना सभी शुभ कार्य निरर्थक है, तो हम इन्हें क्यों छोड़े? पहले तो आत्मज्ञान करो। उन्होंने कहा बेटा आपकी बात तो सही है कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक सारे शुभ काम निरर्थक होते हैं, शुभ भाव निरर्थक होते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी शराबी कबाबी को सम्यक दर्शन होते देखा है क्या? वहां लिखा कि हाँ छोड़ने से तो कुछ नहीं होगा, आत्मज्ञानी है ही नहीं तो छोड़ देगा। लेकिन क्या किसी शराबी कबाबी को सम्यक तो होते देखा है तुमने? कि भैया वहां पर उन्हें छोड़ने का मतलब कोई शुभ भाव करनी आती है, वो कार्य ही इतने खराब है कि भैया अगर तुम उन्हें कर रहे हो तो तुम्हारी परिणति समझ में आती है। वहां पर उन्हें छोड़ने का अर्थ उन्हें छोड़ना नहीं, वहां उन्हें छोड़ने का अर्थ है अपनी परिणति को संभालना। तो देखो अब इसी के साथ ही अब ये पीठिका हम पूरी करते हैं, शेष चर्चा इसके हम कर लेंगे। इसमें अपने को समझने योग्य बात यही है कि कैसे हम अपने परिणामों की संभाल करें, क्या करें। इसी के साथ विराम लेते हैं, शेष